हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रीजनिंग ऋषि सर पे। फ्रेंड्स, ये अपना पटवार का 23 नंबर का पेपर आपने दिया ही होगा। ठीक है, और पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था इस पेपर का। तो अपन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन दोस्तों देखिए, दे रखा है आपको पजल्स का। तो पजल्स का मैंने कहा था कि डरना नहीं है, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको वैसे वैसे पुट कर देना है। तो अभी क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको 7 डब्बे दे रखे हैं और अरेंज करना है ऊपर से नीचे की तरफ। तो मैं 7 स्पेस बना देता हूँ। यही तरीका होता है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 स्पेस मैंने बना दिए हैं और इन 7 जो अपने स्पेस दे रखा है उस पे अपने को ये लेटर रखने हैं। तो देखिए डब्बा नंबर कौन सा आ रहा है, पहले पहले के और जे के बीच में केवल 5 डिब्बे रखे गए हैं। अब देखिए के और जे के बीच में 5 डिब्बे हैं, इसका मतलब के यहाँ पे आएगा और जे यहाँ पे आएगा, तो ही तो 5 डिब्बे बीच में आ पाएंगे। और सर आप कैसे बोल सकते हो, ये भी तो हो सकता है जे यहाँ हो सकता है और के यहाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है भाई। दोनों ही जितनी पॉसिबिलिटी है वो सब आपको रखनी है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है। एल को पी के ठीक ऊपर रखा गया है। एल जो है ना वो पी के ठीक ऊपर है, ठीक ऊपर है ना। उसके बाद में देखिए क्या बोल रहा है, एम को एन के ठीक नीचे रखा गया है। जैसे जैसे बोल रहे हैं, रखते जाइए। एम को एन के ठीक नीचे, एन के ठीक नीचे एम को रखा गया। ओ को जे के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया। अब देखिए ओ को जे के ऊपर रखा गया, तो इसका मतलब जे यहाँ तो आ नहीं सकता, क्योंकि जे के ऊपर और कहाँ जाएगा, यही सबसे टॉप। तो ये वाली कंडीशन क्लियर हो गई है। यहाँ पे के है और यहाँ पर जे है। अब ओ कहीं ऊपर है, ये हमें पता नहीं है, तो ओ जे के ऊपर ही आएगा। इसको अभी साइड में रखते हैं। एन को के ठीक नीचे रखा गया। एन जो है ना वो के के ठीक नीचे, ये सेकंड स्पेस पे एन आ गया। और देखिए एम इसके जस्ट नीचे आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, एन और जे के बीच में कितने डिब्बे हैं। अब देखिएगा ये एल और पी को है ना, मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, तो ओ अपने आप इसके ऊपर आ जाएगा। और अगर एल और पी को मैं नीचे भी रख सकता हूँ, ओ यहाँ पर भी आ सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। ये तीनों की कंडीशन अभी अपने को कंफर्म नहीं है कि कौन से आएगा, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसका मेरे पास आंसर है, जवाब है। क्यों? क्योंकि एल पी ओ की अगर मैं बात करूं आएंगे तो एम और जे के बीच में किसी भी तरीके से, या तो ओ यहाँ पर आ जाएगा या ओ नीचे रहेगा। अपने से पूछा क्या गया है, एन और जे के बीच में कितने लोग हैं। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 और 4। अभी तक कितने आ रहे हैं, 4, और ऑप्शन में 4 दे रखा है, तो सही है। सही है ये एकदम। तो मेन चीज क्या था कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, और जो पूछा गया उसका मेरे पास में जवाब है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये चीज क्लियर हो गई होगी। एनालॉजी का दे रखा है। एनालॉजी के फ्रेंड्स अभी आपका 23 नंबर पेपर आपने दिया है और बहुत सारे क्वेश्चन किए इसमें आपने एनालॉजी के। तो वही सेम सा पैटर्न लगता है। आई कितने पे, 9 पे आता है, और 9 से मैं एफ पे जाऊं तो 6, तो कितना हो गया, -3। आगे देखते हैं। एन से के पे -3, डी से ए पे -3, आई से फिर एफ -3, और ए से एक्स। सर ए से अगर माइनस करते, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, तो आपको पीछे की तरफ बढ़ना है। ए से 1 गया तो जेड, ए से अगर 2 गए तो वाई, ए से अगर 3 गए तो एक्स, इसलिए एक्स आया। अब सीधा मैं जो पूछा गया वहीं पे बढ़ता हूँ, ये सब चीज़ें अपन नहीं देखते हैं। मलेशिया का पूछा आपसे। एम से -3 करेंगे 10, और 10 पे क्या आता है, 10 पे आता है सर जे। ठीक है। ए से एक्स वही बनेगा। एल से अगर 3 घटा है तो 9, और आई 9 बोलते हैं अपन। ठीक है, ऐसे याद भी कर लेते हैं कई बार। और ए से फिर से एक्स, तो एक बार ये 4 देखिए, जे एक्स आई एक्स है क्या, जे एक्स आई एक्स इसमें है। जे एक्स वी दे रखा है, क्रॉस कर दीजिए। जे पी दे रखा है, क्रॉस कर दीजिए। इन दोनों में दे रखा है ए और डी में। आगे और देख लेते हैं। वाई से अगर मैं -3 करूं तो 22, 22 पे क्या आता है, वी आ जाता है। और वी देखिए डी में दे रखा है, तो सही आंसर इसका डी है। ए बी क्रॉस हो जाएगा। इस तरीके से अपन क्या है कि ऑप्शन रिजेक्ट करते हुए चलें, तो अपने को पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है, अपना टाइम बच जाता है। ठीक है ना। एग्जाम में कभी इस तरीके बड़े बड़े चीज़ें आ जाएं, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी के, तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस के थ्रू करना है, जिससे आपका टाइम की बचत होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इजी था, क्लासिफिकेशन का दे रखा है। अब साफ साफ दिख रहा है, ये इसका आधा दे रखा है, ये इसका आधा दे रखा है, ये इसका आधा दे रखा है, और ये इसका आधा नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये डी जो है वो एकदम अलग हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन सीरीज का देगा, एक बार मैं चाहता हूँ आप भी सीरीज को देख लीजिए। जस्ट दूसरे नंबर का पूछा है कि क्या आएगा, तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप पीछे से सीरीज को देख सकते हैं। पीछे से कैसे, यहाँ से डी से ई, ई से एफ, मतलब कि +1 हुआ है, तो बी से क्या जाएगा, सी जाएगा। आगे देखिए, एक्स से वाई, वाई से जेड, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +1 ही हो रहा है, तो वी से क्या हो जाएगा, डब्लू। तो सी डब्लू तो आपका फिक्स हो गया है, सी डब्लू तो आपके फिक्स हो गए। नंबर की बात करते हैं। नंबर में देखिए इधर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का। ये डिफरेंस कितना है, 4 का, 109 से 113। तो मैं 4 यहाँ से अगर माइनस कर दूँ, यहाँ 101 में 4 प्लस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 105। 105 हो गया। तो सी डब्ल्यू 105 आपको दे रखा है, ए पे दे रखा है। सही आंसर जो इसका होने वाला है वो ए आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड सिटिंग अरेंजमेंट का दे रखा है। सिटिंग अरेंजमेंट के दो तरीके के सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे। कौन से, एक तो आपका सीधी रेखा वाला होता है और एक कौन सा, सर्किल वाला होता है। सीधी रेखा और सर्किल वाला हो गया या स्क्वायर वाला हो गया, इस तरीके। तो मैंने आपको कहा था कि भाई अगर सर्किल सीधी रेखा है या सर्किल है जो भी है, जैसे बिठाना है पहले आपको व्यवस्था बिठानी पड़ेगी। व्यवस्था बिठाने के लिए कैसे, ये एक सीधी रेखा में तो लाइन खींच दिया, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मुख किस तरफ है, मुख क्या है, दक्षिण की तरफ है। ये बहुत मैटर करता है कि मुख कहाँ पर है, उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ। क्योंकि दक्षिण की तरफ मुख है, यहाँ की तरफ मुख है, तो आपका जो दायां है वो इसका बायां हो जाएगा, आपका जो बायां है वो इसका दायां हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है इंस्ट्रक्शन, वी और पी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। वी और पी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आगे देखिए, वी के दाएं और केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए वी के दाएं और केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब कि वी जो है यहाँ पे फिक्स होगा। क्यों, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं तो वी की जगह ये फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे ही 2 व्यक्ति बैठेंगे। और अगर 2 व्यक्ति अगर यहाँ पर बैठे हैं तो मुझे बताइए क्या इसके आगे मैं पी को बिठा सकता हूँ, तो पी की भी जगह फिक्स हो गई, पी को मैं यहीं बिठा सकता हूँ। वरना क्या होता है, वी और पी के बीच में अगर 2 व्यक्ति हैं तो कंडीशन ये भी बैठ सकती है भाई, ये भी कंडीशन सही है। बट यहाँ पर उसने बोल दिया वी के दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे, केवल 2, इसके अलावा नहीं बैठ सकते। अगर मैं यहाँ पर 2 लोगों को छोड़ूंगा तो उससे आगे मैं पी को बिठा नहीं सकता, तो कंडीशन यही वाली रखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये 2 जने फिक्स हो चुके हैं। इसके बाद देखिएगा, डी एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, तो एस के बाईं ओर, एस को यहाँ बिठाइए, क्योंकि यहाँ नहीं बिठा सकता मैं, चलो यहाँ बिठा भी दिया। तो एस की क्या 2 कंडीशन हो सकती है, एक ये भी कंडीशन हो सकती है और एक जो मैंने लिख रखी है। तो अगर यहाँ रखा तो डी यहाँ आ जाएगा तीसरे स्थान पर, और 1 2 3 डी यहाँ भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, पी डी और एफ का निकटतम पड़ोसी है। अब देखिए पी को अगर मैंने यहाँ बिठा दिया तो डी और एफ का निकटतम पड़ोसी यहाँ पर, अगर एफ रखूंगा, ठीक है, तो एफ को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा या यहाँ रख सकता हूँ, अगर डी यहाँ है तो एफ यहाँ आएगा, और डी यहाँ है तो एफ यहाँ आएगा। आगे बढ़ते हैं, सी एस का निकटतम पड़ोसी। अब देखिए अगर एस को यहाँ रखेंगे ना तो अपन निकटतम पड़ोसी सी को नहीं रख सकते। कैसे, क्योंकि फंस जाएगा बीच में, फंस जाएगा बीच में। तो आगे क्या होगा, आगे अपने को एस को यहीं रखना पड़ेगा। चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो चुकी है। एस की जगह ये फिक्स है, डी अगर यहाँ है तो मैंने कहा था डी अगर यहाँ है तो यहाँ क्या आएगा, एफ आएगा। अब बच क्या गया, सी एस का निकटतम पड़ोसी है तो सी को यहाँ बिठा दीजिए। अब बचा है जो वो होगा आर बचा है शायद। तो ये जो था सिटिंग अरेंजमेंट, आप देखिए इस तरीके से बैठेगा। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दे रखी है वैसे वैसे आप रखिए, जिस तरीके से बैठ सकते हैं। सारी कंडीशन पूरी हो जानी चाहिए। एस के बाईं और तीसरे डी पे है, वी और पी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, वी के अपना क्या कहते हैं ये वाला जो साइड था उसका दायां साइड होगा क्योंकि मुख इस तरफ है, वो भी कंडीशन बराबर हो चुकी है। पी जो है डी और एफ का निकटतम पड़ोसी है, दोनों का पड़ोसी है पी, तो ये भी कंडीशन क्लियर। तो अब तक जो जो उसने एक लास्ट कंडीशन और दे रखी थी, सी एस का पड़ोसी है, तो सी एस का पड़ोसी है। तो अब तक जो जो कंडीशन दे रखी थी वो सब कंप्लीट है, क्वेश्चन पूरी तरीके से अपना सही बैठा हुआ है। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका जवाब दे दीजिए। एस और पी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3, 3 व्यक्ति बैठे हैं। सही आंसर जो होगा इसका सी होने वाला है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कैसे, बी से एफ जाएंगे तो +4 करना है। आर से वी गए, आर कितने पे आता है बताइए, 18 पे, और वी कितने पे आता है, 22 पे। तो ये भी क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। आई से एम, आई कितने पे, 9 पे, एम 13 पे, ये भी +4 हो रहा है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो हो रहा है कि +4, जितने भी लेटर आ रहे हैं उस पर +4 कर दीजिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे,
बजाय अपन टाइम वेस्ट करने के। ठीक है, S19 पे 19 से 4 W हो जाएगा, W आपको सब में दे रखा है। O15 पे O से 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, S19 पे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तो बी तो क्रॉस हो चुका है। आगे बात करते हैं, L से 4 करेंगे 16, 16 पे P आता है, ये H हो जाएगा। I से फिर से 4 जोड़ेंगे तो M आ जाएगा, और E से 4 जोड़ेंगे, E कितने पे 5, 5 और 4 कितना 9, I आ जाएगा। अब देखिए ये कितना कहाँ पे दे रखा है, WSP और लास्ट वाला R से V होगा। सही आंसर इसका A होने वाला है। ठीक है, सही आंसर जो है इसका V होने वाला है, ओ सॉरी A होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स डायरेक्शन का दे रखा है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि डायरेक्शन के 90% क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, जैसे जैसे आपको डायरेक्शन दे रहा है वैसे वैसे उसको चलाते जाइए। गर्ल्स को उत्तर दक्षिण दाएं बाएं राइट लेफ्ट नॉर्थ साउथ इनमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो उसके लिए आप ये डायरेक्शन बना दीजिए। ऊपर वाला जो है नॉर्थ, ये साउथ हो गया, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। तो अगर दिक्कत होती है, वैसे तो प्रैक्टिस करते जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और अगर दिक्कत होती है तो इस तरीके से डायरेक्शन बना दीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी पार्क में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, पार्क में उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है, खड़ा रहने दीजिए। अब मुंह अगर उत्तर की तरफ है और बाईं तरफ 90 डिग्री घूमेगा, तो कहाँ पे घूमेगा, इस तरफ घूमेगा, ठीक है। और कितना चला है, 40 किलोमीटर चला है। उत्तर की तरफ मुख है, 90 डिग्री घूमने के लिए कहा है, तो बाईं तरफ आपका यही जाएगा। वे फिर से दाईं और 90 डिग्री मुड़ता है। अब देखिए मुख इस तरफ है तो दायां किस तरफ होगा, इस तरफ, और 90 डिग्री ही घुमाना है, ये 90 डिग्री घुमा दिया। और कितना चलाना है, 50 किलोमीटर इसको चलाना है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये बोल रहा है दाईं ओर अपन ने मुड़ा दिया इसको, फिर वह अगला 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। अब मुख किस तरफ है, दायां, और कितना चलाना है, 60 किलोमीटर। अब देखिएगा इस डायरेक्शन को मैं मिटा देता हूँ, 40 से थोड़ा सा आगे चलना है, ठीक है, 40 से थोड़ा सा आगे चलना है ताकि अपने को अंदाजा लग जाए। अब उस तरफ मुके फिर से दाईं ओर मुड़ा है 90 डिग्री, अब मुख इस तरफ है 90 डिग्री यहाँ मुड़ा है, तो 50 किलोमीटर चला है। 50 50 इन दोनों को बराबर रख दीजिए। वे शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये रहा शुरुआती बिंदु। अब ये 60 है, यहाँ 40 है, बच कितना गया, यहाँ तक का 20, तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ही पूछा है। ये तो काफ़ी आसान था, ये काफ़ी इजी था, ठीक है। 50 इधर 50 उधर, 60 टोटल, 40 इधर से, तो जो बच गया वो 20 था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है, और मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन एक बार आप देखें और मुझे बताएं इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। देखिए दे रखा है आपको पैकेट को 62, पोस्ट को 74, फेयर को 38। तो जो सबसे छोटा है उसको एक बार देख लेते हैं, फेयर को देख लेते हैं। 6, 1, 9 और 18, ये टोटल करेंगे कितना आ रहा है, 10 और 18 कितना हो गया आपके 28, 28 और 6 34, 34 तो यहाँ तक आ गया। ऐसे क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। लेटर टोटल कितने देखे हैं, 4, 38। तो जहाँ पे नंबर कम थे मैंने उसको देख लिया और मेरे से कोड ब्रेक हो गया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीपल का देखते क्या दे रखा है, पीपल का दे रखा है 16 प्लस 5 प्लस 15 प्लस फिर से 16 फिर प्लस 12 और प्लस 5। अब इनका टोटल करेंगे, ये देखिए 20 हो गया है ना, और ये 32 हो गया। 20 और 32 कितना अपने 52, 52 में अपन 12 जोड़ेंगे 64, और 64 पर 5 कितना हो गया 69। अब 69 में ये लेटर कितने हैं, 6, तो टोटल कितना आ रहा है 75। सही आंसर इसका क्या आने वाला है, बी जो है इसका सही आंसर होने वाला है। एक बार देख लीजिए आप सॉल्यूशन, छोटा नंबर ले लीजिए जो 38 है उसको ब्रेक कीजिए और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए ये सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि क्या है कि ये सबसे इजी लगता है मुझे। कैसे, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के लिए मैंने कहा था ये वाला सिंबल अपन यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन वाला। बड़े हैं जो उनको यहाँ रखिए, छोटे हैं उनको उधर रख दीजिए। रमेश कादिर से लंबा है, रमेश जो है कादिर से लंबा है, लेकिन सौरभ से जो है वो छोटा है, सौरभ से छोटा है। ऐसे कंपैरिजन लगा दीजिए, लगाते जाइए, इक्वेशन बन के आ जाएगा, आराम से आंसर पे पहुंचेंगे। प्रकाश सबसे छोटा है, तो लो जी प्रकाश सबसे छोटा है।
और तारिक सौरभ से भी लंबा है, तारिक जो है वो सौरभ से भी लंबा है। ठीक है, टोटल कितने थे, 5 ही थे। 5 ही है। आपसे पूछा गया है, इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो इनमें से सबसे लंबा तारिक है, सबसे छोटा तो क्वेश्चन में ही दे रखा था, तो सही इसका आंसर ए होने वाला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं करने को इतना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेलिंग दे नहीं रखी है, पढ़ते पढ़ते ही सोल्व हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, बोलने वाला कौन है, राहुल। ठीक है, और इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है, आदमी की तरफ। उसके बेटे, किसके बेटे की बात कर रहा है, आदमी के बेटे की बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है। इसके बेटे का बेटा मेरी माँ की बेटी, मेरी माँ मतलब राहुल की माँ की बेटी का पिता है। ये जो है ये इसका पिता है। ठीक है, तो ये जो बेटे से बेटा है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा पिता। अब पिता का भी पिता दादाजी, और दादाजी से भी बड़ा जो आदमी है वो कौन सा हो जाएगा, परदादा। देखिएगा, जो सबसे नीचे वाला बेटा था वो तो था राहुल का पिता, क्योंकि वो क्या था, इसकी माँ की बेटी का पिता। ठीक है, तो इसका भी पिता ही होगा। अब पिता का भी पिता क्या हो जाएगा, दादाजी, और दादाजी से भी उनका भी पिता कौन हो जाएगा, अपना परदादा। परदादा ऑप्शन में दे रखा है, सी इसका सही आंसर होने वाला है। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसी थी, बाकी क्वेश्चन में कुछ था नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड सीरीज का दे रखा है, और ये नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों सीरीज दे रखी है। आजकल ऐसे क्वेश्चन ट्रेंडिंग पे आरएस वगैरह के सारे पेपर्स में लेटेस्ट में ऐसा ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अपने में भी अपन ने ऐसे कुछ एग्जाम्पल डाले हैं। एम से के तक देखिए, 13 से 11 पे गया, मतलब कि -2। अब आगे दे ही नहीं रखा तो -2 कर ही देते अपन, क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। वाई से जेड दे रखा है, मतलब कि +1 हुआ है, और जेड से +1 करेंगे तो ए। मैंने कहा था ना, आगे पीछे बढ़ने में आप कंफ्यूज मत होइएगा। जेड से +2 करेंगे तो बी, जेड से +3 करेंगे तो सी। नंबर्स की बात करते हैं, तो ये जो दे रखा है वो 3 का मेरे हिसाब से क्यूब है, और ये 4 का क्यूब है। अगला जो क्यूब आएगा वो आपके 5 का क्यूब आएगा, 125। ठीक है, अगला ये दे रखा है 6 का क्यूब, और ये दे रखा है 7 का क्यूब। तो देखिएगा, आई ए 125 दे रखा है सी में। इसको और आसान कैसे कर सकते थे, कि अगर मैं सीरीज में देखूं तो सारे क्यूब नंबर्स हैं, सारे क्यूब नंबर्स हैं, और अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो क्यूब सिर्फ एक में दे रखा है, सी में। तो 125 ऑप्शन से ऐसे कर सकते थे आप, टाइम ऐसे बचा लेते। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिएगा, एनालॉजी का दे रखा है, 5 से 21, 5 से 21 कैसे जा सकता हूँ मैं, 5 से 21 कैसे जा सकते हैं सर। इसमें एक तरीका ये लगा सकते हैं कि भाई 5 का स्क्वायर में 25 कर दूं, क्या, 5 का स्क्वायर, और इसमें से -4 कर दूं, तो मेरे पास में 21 आ जाता है। इसको छोड़ते हैं, इसकी बात करते हैं। क्या 27 का स्क्वायर किसी को पता है क्या, क्या 27 का स्क्वायर किसी को पता है, कितना आ रहा है, 729, 729। इसमें से अगर अपन -4 कर देंगे तो बराबर में क्या आएगा, 725, और 725 आपको दे रखा है। तो ठीक है, 252 में आप 4 प्लस कर दीजिए, क्योंकि माइनस हुए थे इसमें से, तो इसमें से +4 करेंगे तो कितना आएगा, 256। और 256 जो है वो किसका स्क्वायर होने वाला है, 256 जो स्क्वायर होने वाला है वो होने वाला है 16 का। ठीक है, तो सही आंसर जो इसका होने वाला है 16। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा माइंड कंफ्यूज कर सकता था ये। कैसे, इसमें मैं बात करूं कि डिफरेंस देखते हैं, 6 और 4 में डिफरेंस कितना, 2 का, माइनस किया 2 आ गए, और प्लस इसमें 4 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब मैं 18 से 9 घटाऊं तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 9, और +4 करेंगे तो 13। तो पैटर्न यही है, पहले दोनों नंबर को घटा दीजिए और उसमें 4 जोड़ दीजिए। 8 में से 6 गया तो आपके पास में आ गया 2, और +4 करूंगा तो आपके पास में आ जाएगा 6। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, डी जो है इसका सही आंसर होने वाला है, 6 जो इसका सही आंसर होना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ना। कैसे, मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है। चलिए, मुकेश जो है
इसकी बहन रमेश की पत्नी है, दोनों साइड कर देते हैं अपन। आगे देखिए, रमेश रानी का इकलौता भाई है। रमेश जो है वो रानी का भाई है और इकलौता भाई है। ठीक है, इकलौता भाई है मतलब और कोई इसका भाई भाई नहीं है। रमेश के पिता मधुर है। रमेश के पिता कौन है? मधुर। शीतल रमेश की नानी है। शीतल जो है वो रमेश की नानी है, मतलब कि क्या है, मधुर की जो है सासू माँ है। ठीक है, मधुर की सासू माँ है। रीमा शीतल की बहू है। रीमा जो है वो शीतल की बहू है। अब यहाँ पे इसकी बहू है एक, रीमा। आगे बात करता हूँ मैं। रोनित रानी के भाई का बेटा है। रोनित जो है वो रानी के भाई, रानी का भाई मतलब रमेश, और इसका बेटा कौन है? रोनित। क्योंकि पहले ही बोल दिया गया कि इकलौता भाई है। वैसे अगर इकलौता भाई नहीं बोलते तो हो सकता है वो रमेश का बेटा ना होकर किसी दूसरे भाई का बेटा हो, लेकिन स्टार्टिंग में बोल दिया इकलौता भाई है। आगे क्या बोला है? रोनित का मुकेश से क्या संबंध है? अब देखिए, रोनित जो है ना वो यहाँ पर मुकेश से पूछा गया है, तो क्या आएगा इसका? भांजा आएगा। और जो कि क्या दे रखा है? भतीजा। ये आप करेक्शन कर दीजिएगा, पेपर में तो मैंने करेक्शन करवा दिया था वैसे। तो यहाँ पर जो होगा वो भांजा आएगा। क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। तो नेफ्यू क्या होता है? भतीजा भी होता है और भांजा भी होता है ना। नेफ्यू क्या होता है? भतीजा भी होता है, भांजा भी होता है। भांजा कैसे होगा? क्योंकि इसकी बहन से शादी हुई है, और बहन का भाई मतलब कि माँ का जो भाई होगा वो अपना मामा होगा। और आपसे पूछा गया है कि मुकेश, रोहिणित मुकेश का क्या भांजा है। तो मैं बात कर रहा था ट्रांसलेशन की। तो नेफ्यू हमने क्या है कि ट्रांसलेट किया होगा। तो ट्रांसलेटर में जो ट्रांसलेटर दे देता है वो एक बार तो दे दिया जाता है, फिर बाद में ये करेक्शन जब हम देखते हैं पेपर्स को, सॉल्यूशन करते हैं इनके, तब हमें दिखाई देता है। तो इस तरह की एरर रह जाती है। कोई बात नहीं, हमने पेपर में सही करवा दिया था। भांजा जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अब देखिएगा ये क्या दे रहा है आपको? सिटिंग अरेंजमेंट। फिर से मैंने कहा था ना, दो क्वेश्चन आपको सिटिंग अरेंजमेंट के देखने को मिलेंगे। तो वही सबसे पहला काम क्या होगा कि मैं क्या करूँगा, एक सर्किल दे रखा है और लोग कितने हैं? सात। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। सातवां कहीं भी रख दीजिए, यहाँ रख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको एक सर्किल बनाना है और सात लोगों की जगह बिठानी है, आप कैसे भी रख दीजिए। पर हाँ, बिठाने ऐसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, अपनी मर्जी से कहीं पे भी मत बिठाने ना, वरना आंसर ही नहीं आ पाएगा। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ से लिखा हुआ है राज, है ना। राज अमन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अमन यहाँ पर है और दाएं से दूसरे स्थान पे इस तरफ, यहाँ दायां होगा और यहाँ से चलेंगे तो बायां। ठीक है, दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? राज। अब बात करते हैं, सुनील जो है अमन के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो अमन मैंने यहाँ बिठाया था, इसका बाएं से तीसरे स्थान पर सुनील बिठा दिए। एक, दो, तीन, सुनील। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आना चाहिए। देखो कितना इजी है, दाएं से बिठाया, बाएं से बिठाया। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि लोग बाग के इस टॉपिक को बहुत वो लेते हैं टफ में, यार बैठ नहीं पा रहा, आंसर नहीं आ पा रहा, मतलब माथे पे ले लेते हैं। कुछ नहीं है, बस जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है बिठाते जाइए और हो जाना है सॉल्यूशन। आगे बात करते हैं। राम अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब जो राम है ना वो इन इस जगह पे नहीं आएगा और इस जगह पे नहीं आएगा। कौन? राम। तो मेरे पास दो जगह पड़ी है, अभी इसको बाद में बिठाएंगे, पर यहाँ दो जगह पे नहीं बैठ सकता राम, यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। आगे बात करते हैं, यहाँ तक वो हो गया था। अमित राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अमित जो है वो राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। राम को अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ, क्योंकि नीचे तो बिठा नहीं था, दाएं से दूसरा स्थान एक और दो तो नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं राम को यहाँ बिठाने की। तो इसका दाएं से दूसरे स्थान एक, दो, और कौन? अमित यहाँ पे बैठ चुका है। तो यहाँ तक सर चीज़ें क्लियर हो चुकी है अपनी। राम नीचे दो जगह नहीं बैठ सकता था, है ना। राम को अपन यहाँ बिठाते, यहाँ बिठाते। राम को अगर मैं यहाँ बिठाता तो अमित को यहाँ बिठाना पड़ता, जो कि पॉसिबल नहीं है। अमन बैठ चुका है मेरा, यहाँ पे राम बिठाएंगे तो अमित यहाँ पे बैठ सकता है। तो लो जी, मेरे हिसाब से तो ये ऑलमोस्ट सब बैठ ही गया है। राहुल अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है। राहुल यहाँ नहीं बैठेगा, राहुल यहाँ बैठेगा। और जो अंतिम बच गया है वो कौन बचा है? सुमित बचा है क्या? सुमित को यहाँ बिठा दो। अंतिम जो बैठा है वो जो जगह खाली है वहां बिठा दो।
ठीक है, तो ये एकदम बढ़िया सिटिंग अरेंजमेंट बैठ चुका है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है, अब जवाब देते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है सुमित के बाएं से तीसरा कौन है। ये रहा सुमित, और इसके बाएं से तीसरा, बायां इस तरफ मैंने कहा था, बायां इस तरफ चलेंगे, एक दो तीन। राम जो है इसका सही आंसर होने वाला है, डी जो इसका सही आंसर होने वाला है। एक बार देख लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट आपका, देखिए कितना आसान था, आप जबरदस्ती, और इसी लेवल का आएगा, वो नहीं आएंगे बैंकिंग वाले लेवल के इतने बड़े बड़े टफ टफ, यही आएंगे, इससे ज़्यादा टफ लेवल नहीं आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ओहो ये तो डायरेक्शन टेस्ट का है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें जो अभी आपने पेपर दिए 23 पेपर में, उसमें सेलेक्टेड एक क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो देखिएगा क्या बोल रहा है। मनोज बिंदु ए से शुरू करता है, सब इसमें क्या भाषा का गेम है, जो वर्डिंग है ना उसका ही गेम है, वो समझ में आ जाएगा, आंसर आराम से निकल जाएगा। कैसे? मनोज बिंदु ए से शुरू करता है और दक्षिण की ओर x किलोमीटर ड्राइव कर रहा है। अब देखिए, ए बिंदु है, दक्षिण की तरफ चला है, और कितना चला है, x किलोमीटर, x किलोमीटर चला है। बात करते हैं आगे। अब दक्षिण की तरफ मुंह है, बाएं करेंगे तो जो आपका दाएं जा रहा है इस तरफ, और फिर कितना चला है, फिर y किलोमीटर चला है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचता है। अब यहां से दाएं मुड़ा है और बिंदु डी तक पहुंच गया है, ए से चला था, डी तक अपन ने पहुंचा दिया है, और कितना चला है, 4 किलोमीटर। यदि मनोज ने बिंदु ए और डी के बीच कुल 17 किलोमीटर ड्राइव किए, जहां से वो ए से चला था और डी तक चला है, और कुल कितना चला है, 17 किलोमीटर चला है। आगे बात करते हैं कि x और y दोनों पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग मेरी बात समझ रहे हैं, छोटे से छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा होगा, 4, उससे बड़ा 9, उससे बड़ा 16, और उससे बड़ा 25। अभी तक तो यहाँ तक ही देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं। सबसे छोटा किसका, 2 का वर्ग होता है, फिर 3 का वर्ग होता है, फिर 4 का वर्ग होता है, और फिर 5 का। तो इस तरीके से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो गई, 4, 9, 16, 25। आगे बात करते हैं, x जो है y से बड़ा है। अब मेरी बात सुनिए, अगर y 4 है तो x क्या होने वाला है, 9, क्योंकि दोनों पूर्ण संख्या है। अगर y 9 है तो x क्या होने वाला है, 16। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट है। अब आते हैं अपन वापस से अपने डायग्राम की तरफ। डायग्राम में क्या बोल रहा है कि टोटल वो 17 किलोमीटर चला है, मतलब कि यहाँ से चला है यूं, फिर यूं, और फिर यूं। तो टोटल कितना चला है, 17 किलोमीटर। ये टोटल 17 किलोमीटर है, और 17 किलोमीटर जो है वो सर किसके बराबर है, x किलोमीटर प्लस y किलोमीटर और प्लस 4। मैं अगर ये देख रहा हूँ कि मैं जहाँ तक जानता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। जो 17 किलोमीटर है वो ये भी है, कलर चेंज कर लेते हैं, वो ये भी है ना, ठीक है, ये भी है, और ये भी दे रखा है। तो 17 किलोमीटर टोटल ये बैठेगा। तो वैसा का वैसा अपन ने अरेंज कर दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 इधर आ जाएगा तो ये कितना माइनस हो गया, ये हो गया आपके 13। 13 किलोमीटर आपके x प्लस वाई है। अब देखिए पेयर अपने पास में कौन कौन सा हो सकता है, 13 का टोटल, अगर मैं टोटल करूँ 4 और 9 को, 4 और 9 दोनों वैल्यू रखूँ, तो 4 और 9 कैसे रखनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि x बड़ा है तो 9 ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन आपकी सोल्व हो गई है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है x का मान, तो x का मान क्या होने वाला है, 9 होने वाला है। अगर यही y का मान पूछता तो 4 हो जाता। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे हिसाब से आपको अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये मैंने आपको बता दिया था पूर्ण वर्ग कौन कौन सी होती हैं, सबसे छोटी 4, 9, 16, 25। अब जैसे उसने बोला गया है कि भाई x बड़ा है y से, तो x 9 होगा तो y 4, x अगर 16 हुआ तो y 9। ठीक है, क्योंकि दोनों ही पूर्ण वर्ग हैं। यहाँ पर टोटल 13 था, तो 9 और 4 का पेयर बनता है 13 का, और जो सबसे बड़ा था मतलब x, तो वो 9 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, बल्ब। बल्ब जो है वो एक अलग चीज़ है, इसमें कुछ कराने का है नहीं, तीनों वो एक जैसे हैं। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। सबसे पहले क्या आएगी बताइए, आप बताइए। सेंचुरी जो होती है, शतक, शतक जो होता है वो सेंचुरी होता है। दशक, ठीक है, फिर उसके बाद में लीजिए वर्ष, उसके बाद में लीजिए महीना 4 नंबर पे, और उसके बाद में लीजिए दिन।
तो 5 से स्टार्ट करते हुए 2 पे खत्म, 5, फिर आएगा आपका 2 नंबर, 5, मैं एक बार क्रम लिख देता हूँ। पहले तो ये 5 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा आपके 4, और फिर आ जाएगा 1, और फिर आ जाएगा आपके 5। और ये देखिए ऑप्शन किस में दे रखा है, 5 3 4, 5 3 4 1 2, सी में इसका आंसर दे रखा था। ठीक है, इस तरीके से इसको अरेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स सीरीज का दे रखा है। तो आजकल अलग अलग टाइप की सीरीज बन रही है कंटिन्यूएशन सीरीज में, ये थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हुआ होगा, क्योंकि देखिए लेवल किसी भी लेवल का आ सकता है, इजी भी लेवल आ सकता है। हमारा क्या है मकसद, आपको इजी से लेकर हाई लेवल तक। ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है। कैसे? अब W से यहाँ पे स्पेस दे रखा है, फिर यहाँ पे स्पेस दे रखा है, तो मैंने इसको 4 पार्ट में तो डिवाइड कर दिया। अब देखिएगा, अगर आगे का मेरे को कुछ नहीं मिल पा रहा है, यहाँ से तो मिल पा रहा है, ई से मैं जी तक बढ़ूंगा, तो ई से जी तक +2 हो रहा है। क्या मैं यहाँ से वापस सेकंड लेटर पे जाऊँ, तो जी से आई मतलब +2 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी +2 हुआ होगा। तो सी से स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, सी से स्टार्ट करेंगे। अब देखिएगा, डब्ल्यू से यहाँ पर +1 करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स करूँगा तो ही यहाँ पर वाई आ पाएगा, और तभी यहाँ से जेड आ पाएगा। तो सी एक्स आपको किस में दे रखा है, बी में आपको दे रखा है। सही आंसर इसका जो है बी होने वाला है। आगे का भी अगर आप पैटर्न जानना चाहते हैं कि सर आगे का भी तो बताओ पैटर्न क्या है, तो के से एन, के से एन कितना होता है, +3, तो एन से +3 करेंगे 17, 17 पे आता है आपके क्यू। ठीक है, इसके बाद अगर इसकी बात करूं लास्ट वाले पे, तो लास्ट वाले में देखिएगा y से गया है c, और c से गया है आपके, हाँ c से गया है आपके g। तो y से सर c कैसे जा सकते हैं, या तो पीछे माइनस करें, माइनस करो, कितना माइनस करोगे, प्लस ही करना पड़ेगा, +4 करेंगे, और c से +4 g हो गया। g से भी आप अगर +4 करेंगे, तो g से +4 कितना होता है आपके 7 और 4 11, के आएगा। तो देखिए सारे ही बैठ रहे हैं, सी एक्स क्यू के ए, इस तरीके से था। थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, प्लस और माइनस का गेम था। कहीं पे +1 है, कहीं पे माइनस है, तो कहीं पे प्लस, ऐसे ही है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, रैंकिंग का दे रखा है। ठीक है, और रैंकिंग में क्या दे रखा था, कुल 42 छात्र है। और ये क्वेश्चन अच्छा था, क्यों? क्योंकि देखिएगा पूर्व की ओर मुंह करके बैठा है, इस तरीके का एक यूनिक क्वेश्चन आया था आपके पास में। बहुत ने शायद इसको गलत भी किया होगा। अब देखिए जब मुख इस तरफ है ना, तो दायां तो आपको इस तरफ से लेना है, और बायां इस तरफ से लेना है। ठीक है, अब बोल रहा है कि भाई दाएं छोर से लीजिए और 16वां स्थान नेहा का, तो मतलब कि यहाँ से ये 16वां स्थान नेहा का। विनीता बाएं छोर से, बाएं से लेंगे तो विनीता, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 26, और ये विनीता। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। यदि मंगला नेहा के दय, अब देखिए नेहा का मुख इस तरफ है, तो नेहा का दायां कौन सा होगा, ये वाला नीचे की तरफ। तो नेहा के दाएं से 7वें स्थान पर है, मतलब इस छोर से वो कौन से 7 माइनस कर दीजिए, मतलब कि ये 9वें स्थान पे हो जाएगी। माइनस करेंगे 7, तो मतलब 9वें स्थान पे हो जाएगी। और कौन है, मंगला जो है। मेरी बात सुनिएगा एक बार फिर से, एक बार मैं लिख देता हूँ और इसको समझाता हूँ मैं आपको कैसे। मुख पूर्व की तरफ है, जब दाएं छोर से बोले तो दाएं छोर ये लेना है, बाएं छोर से बोले तो ये वाला लेना है। ठीक है, अब मुख इस तरफ है, तो अगर मेरा मुंह इस तरफ है तो मेरा दायां कौन सा होगा, नीचे की तरफ, और मेरा बायां कौन सा होगा। तो नेहा के दाएं बोला है, तो नेहा के दाएं 7वां, मतलब कि इसमें से 7 घटने हैं, तो ये मतलब कि दाएं छोर से 9वें स्थान पे हो गई। आगे बात करते हैं, किसका पूछा है, तो पंक्ति में बाएं छोर से मंगला का स्थान, बाएं छोर पे मंगला का स्थान। अब मुझे बताइए, टोटल आपको दे रखा है 42, टोटल आपको दे रखा है 42, माइनस करेंगे 9 और प्लस कर देंगे 1, तो आपको करीब करीब कितना 8 माइनस करना है, 8 माइनस करेंगे तो ये 34 आंसर आ जाए, 34वां स्थान है। सर +1 क्यों किया, क्योंकि क्या होता है कि जब इधर का निकालते हैं ना स्थान, तो इसमें +1 करना ही होता है हमने। ठीक है, टोटल में से वो माइनस कीजिए और +1 कर दिए, यही एक फॉर्मूला होता है इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नन जो है वो कॉन्वेंट में रहती है, राजा जो है वो महल में रहता है। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में ज़्यादा, थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि नन कहाँ रहती है। अब देखिएगा, बैक का आपसे पूछा गया है, मैंने कहा था हमेशा फोकस किस पे करना चाहिए, जो लेटर आपसे पूछा गया है
जो लेटर पूछा गया, और लेटर कौन सा पूछा गया, बैक पूछा गया है। तो बैक देखिए किस में दे रखा है, विल कम बैक और बैक टू स्कूल। तो दोनों में क्या है, बैक बैक कॉमन है, और दोनों में सिंबल कौन सा कॉमन है वो देखना है। दोनों में आपको दे रखा है एमपी, एमपी जो है वो दोनों में कॉमन दे रखा है। तो ये तो काफ़ी आसान था, दो ही सेंटेंस दे रखे थे, दो ही सेंटेंस में एक लेटर ले लीजिए, एक सिंबल ले लीजिए, हो गया आपका। डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये आपको इनपुट आउटपुट का दे रखा था, और ये इनपुट आउटपुट जैसे आपको सर ने पहले करा रखे हैं, आपके उसी लेवल तक का ही आएगा। ये जो लेवल है ये एसबीआई बैंक का है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके वैसे आएंगे नहीं, बट आ सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो, इस चक्कर में हमने टफ से टफ क्वेश्चन डाला था। ठीक है, इसमें देखिए चरण में क्या लग रहा था आपके, इनपुट आपको दे रखा था क्लाउडी, अमेजिंग, अगस्त, इंग्लिश और अंडर। तो देखिएगा जो अरेंज किया गया है ना, लास्ट का जो अक्षर है उसके अकॉर्डिंग किया गया। जैसे इसमें जी है तो जी पहले आएगा, तो अमेजिंग को इसने पहले रख दिया है। ठीक है, उसके बाद जी के बाद में आपके ये एच आता है, तो इसने इंग्लिश को वापस रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखें, अब आता है आर, और आर के बाद में आएगा आपके टी, और टी के बाद में ये वाई। तो उस हिसाब से जो लास्ट का लेटर है ना, उसके अकॉर्डिंग इसने स्टेप बाय स्टेप रखा है। तो ये फर्स्ट स्टेप तो आपका क्लियर हो चुका है। सेकंड चरण की मैं बात करता हूँ। सेकंड चरण में क्या किया गया है, सेकंड चरण में देखिए शब्द जो है आपका, जो वर्ड जो दे रखा है उसमें लेटर कितने हैं, जो सबसे ज़्यादा लेटर वाला है उसको सबसे आगे रखा गया है। अब बात करते हैं कि सर अमेजिंग में भी 7 लेटर हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी बात करूँ तो 7 ही लेटर है, तो पहले कौन सा आएगा। तो अगर दोनों में 7-7 लेटर है लेकिन बराबर लेटर हैं जैसे कि, तो पहले आपको उसके अकॉर्डिंग रखना है जो बाद का लेटर है। बाद का कैसे, जैसे कि ए और ई में से पहले आपको ई वाला जो बाद में, तो उसको पहले रखना है, और उसके बाद ए रखना है। ठीक है, अब क्लाउडी में देखिए कितने, 6 हैं, और अगस्त में भी 6 हैं। तो सी और ए में से आपको सी को पहले रखना है, मतलब उल्टे क्रम में रखना है, मैं ये कहना चाह रहा था। ठीक है, उल्टे क्रम में, जैसे कि जेड से चलते हुए चलना है, और जो छोटे अक्षर हैं उनको बाद में रखना है। और अंडर तो देखिए, अंडर में सिर्फ 5 ही है, तो ये सबसे लास्ट में आ गया। अब जो है, जो थर्ड स्टेप है वो सबसे खतरनाक स्टेप था इसका। क्यों खतरनाक था, शब्द के अंदर जितने भी स्वर हैं, वोवेल्स जिसको बोलते हैं, उससे पहले वाला लेटर लेना है। ठीक है, और फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ऑर्डर इसको अरेंज करना है। अब देखिएगा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर की मैं बात करूं, क्लाउडी है तो इसको सबसे पहले ले लिया गया। अब क्लाउडी में देखिए क्या क्या चेंज हुए हैं। ओ से पहले वाला लेटर क्या आएगा, एन, तो ओ की जगह मैंने एन रख दिया है। ठीक है, यू से पहले वाला लेटर क्या आता है, यू से पहले वाला सर आता है आपके टी, तो टी मैंने रख दिया है। आगे देखिए डी और वाई एज इट इज रखा गया, तो इसलिए ये सबसे टफ था अपना। उसकी मैं बात करूं, ए वाले में तो क्या होगा, जेड हो जाएगा, तो ये अपने आप ही पीछे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए अमेजिंग वाला ये आ गया चेंज होकर के, और अगस्त वाला यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगली बात करता हूँ मैं इंग्लिश की। इंग्लिश से पहले वाला लेटर कौन सा होता है, डी, डिंग्लिश कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये आई में करेक्शन आएगा, आई से पहले वाला, क्योंकि आई भी एक वोवेल है, आई भी एक वोवेल है, तो क्वेश्चन में करेक्शन है, तो वोवेल से पहले एच होगा, ये भी, इसको भी एच किया जाएगा क्योंकि रूल्स तो रूल्स है, तो ये करेक्शन है। उसके बाद मैं बात करूँ अंडर की, तो अंडर से पहले ये टी हो गया, जैसे देखिए यहाँ पे ई दे रखा है तो इसका डी कर दिया। तो कंफ्यूज करने के लिए ये आपको बताया गया था। तो थर्ड स्टेप ही था जो सबसे खतरनाक। चौथा स्टेप की बात करूँ वो और भी ज़्यादा अच्छा है। क्या 56 कैसे निकालूंगा मैं, फर्स्ट लेटर लीजिए और लास्ट लेटर लीजिए। फर्स्ट लेटर कितना है, 3 नंबर, और लास्ट लेटर कितना आएगा आपके 25। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इन दोनों का योग कितना आता है, 25 और 3 का योग 28, और 28 का दुगना 56। 24 भी ऐसे आएगा, डी आता है आपके 4 पे, एच आता है आपके 8 पे, दोनों का टोटल कीजिए कितना आता है 12, और 12 का दुगना कर देंगे तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, टी आपकी 20 पे, आर 18 पे, 20 और 18 38 होता है। 38 का अगर मैं दुगना करूं तो कितना आएगा, 76। तो इस तरीके से ये नंबर निकाले गए थे। तो ये आपका इनपुट आउटपुट जो मेथड था ये था, और मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का है, इस तरीके का आपका पटवार में आएगा नहीं। हमने आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, क्योंकि पहले वाले तो आपने सब कर चुके। 25 पेपर हैं, 25 पेपर में से हमने ऑलमोस्ट 12 या 13 पेपर में इनपुट आउटपुट आपके डाला है, और उसी लेवल का डाला है जो आपके पेपर में आएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा कुछ एडवांस ही लेवल का है। अब देखिए आपको इनपुट दे रखा था ये वाला, प्रमोशन आफ्टर इमीडिएटली रिवाइडेबल फैंटास्टिक, तो वही सबसे लास्ट वाला लेटर देखिए, देखिए सी है, तो सी सबसे छोटा है,
उससे बड़ा कौन सा है? ई है, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। अब ई के बाद में कौन सा दे रखा है? एन, ये थर्ड हो जाएगा। और एन के बाद में कौन सा है? आर, ये 4 नंबर हो जाएगा और ये 5 नंबर हो जाएगा। तो देखिएगा इमीडिएटली आपको सबसे लास्ट में दे रखा होगा, ये यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे भी इमीडिएटली क्या यहाँ पर आएगा लास्ट के अकॉर्डिंग। टाइपिंग मिस्टेक कर रखी थी है। ये लास्ट में आएगा, बाकी सब देखिए सही है। फैंटास्टिक के बाद में ये आ गया है, प्रमोशन आ गया, आफ्टर आ गया, फिर इमीडिएटली। ये एक टाइपिंग मिस्टेक थी इसके अंदर। अगले की बात करूं तो अगला अपन ने कैसे किया था, जो सबसे ज़्यादा बड़ा लेटर है उसको रखना है, और अगर सेम सेम से आ जाते हैं तो रिवर्स मोड पे रखना है। तो देखिएगा इमीडिएटली में सबसे ज़्यादा थे 3, 3, 6 और 3, 9 और 1, 2, 11, 11 लेटर थे। मैं यहाँ लिख देता हूँ 11 लेटर हैं। और इसमें कितने? 3, 3, 6, 3, 9, इसमें भी 9 है, 3, 3, 6 और 3, 9, इसमें भी 9 लेटर हैं। लेकिन अपने को रखना किस में? रिवर्स में। रिवर्स में क्या होगा? आर पहले आएगा, बाद में पी आएगा। उसके बाद में फैंटास्टिक की बात करूं तो 3, 3, 6 और 3, 9, इसमें भी 9 लेटर हैं। तो आर के सॉरी पी के बाद एफ आएगा। रिवर्स में चलना है ना, बार बार यही बोलो, उल्टा चलना है, वरना बोलोगे टीचर को ही नहीं आ रहा है सर पी के बाद एफ कैसे आ सकता है। उल्टा चल रहे हैं अपन। उसके बाद आफ्टर में तो देखिए 5 ही लेटर हैं, तो लेटर के अकॉर्डिंग अपने को रखना था। इसमें 11, 9, 9, फिर 5। और जो सबसे खतरनाक स्टेप था मैंने बता दिया, ठीक है। इसमें क्या था कि आफ्टर ये यहाँ पे ये जो है ना, ये भी करेक्शन है, जेड, एफ, टी, डी और आर, ये आपके लास्ट में आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले अपन ने रख दिया एफ वाला, फिर उसके बाद में रखा है अपन ने एच, और एच वाला कौन सा है? ये इमिडिएटली वाला, ठीक है। उसके बाद में रखा है अपन ने रिवर्डेबल वाला, वही वोवेल चेंज करते हुए। और एच कैसे आया सर? आई से पहले वाला। उसके बाद अपन ने रखेंगे ये वाला प्रमोशन वाला, और उसके बाद ये वाला। इसमें भी एक टाइपिंग मिस्टेक थी, ठीक है। अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये कितने पे आता है? 6 पे, ये 3 पे। जोड़ दीजिए, दुगना कर दीजिए, 18 हो गया है। ये कितने पे? 8 पे, और ये कितने पे? 25 पे। और 25 और 8 कितना होता है आपके? 33, 33 का दुगना 66, ये भी हो चुका है। ये 18 पे, ये 4 पे, दुगना किया, जोड़ दिया 22, 22 का दुगना 44। और इसके बाद ये नंबर भी आपको 60 यहाँ पर आएगा, उसके अकॉर्डिंग रख दिया। ये टाइपिंग मिस्टेक थी तो उसके अकॉर्डिंग इसमें सेट कर दिया गया। 60 आपका लास्ट में आएगा, क्योंकि जेड से स्टार्ट है, जेड वाले अपने को पीछे रखने हैं। उसके बाद में बात करूं इसकी, ये कितने पे? 16 पे। और ये कितने पे आपके कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं की ना? ये वाला 8 और 25, 33, ये हो ही गया। और ये 18 और 4, 22 का दुगना 44, ये हो ही गया। और उसके बाद में आप इसको लेंगे 16 और 14, 30। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18, 66, 44, 60। और लास्ट वाले को और चेक कर लेते हैं, ये आपका 26 और ये 18। तो ये टोटल कितना हो गया आपके? 26 और 18 ये हो जाएंगे आपके 44, 44 का दुगना 88। तो जो सही स्टेप है वो ये वाला बैठेगा आपके चरण जो है, 18, 66, 44, 60 और 88। तो ये देखिए इस तरीके से इसका सॉल्यूशन था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब अपन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। निम्न में से कौन सा दिए गए इनपुट का अंतिम लेकिन एक चरण होगा? अंतिम और एक चरण होगा। तो अंतिम और एक चरण देखिए, ये वाला जो है इसका आंसर होने वाला है, सी जो है इसका आंसर होने वाला है। इसमें भी देखिएगा टाइपिंग मिस्टेक थी, ये वाला जो है लास्ट में आएगा, ये वाला आपके लास्ट में आएगा, क्योंकि जी जैसा तो कोई वर्ड था ही नहीं, और ये उल्टे क्रम में है, ये बैठ नहीं सकता और ये भी नहीं बैठेगा। तो जहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर मिले, क्योंकि ये अपन पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो इस तरीके से ये इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए इनपुट के अंतिम चरण में कितनी संख्या 11 से विभाज्य होंगी? तो उसके लिए अपने को पीछे जाना पड़ेगा। 11 से देखिए, एक तो ये वाली है ना, एक ये वाली है और एक ये वाली, मतलब कि 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 11 से विभाजित है। तो 3 देखिए सी में दे रखा है। अगला बोला चरण 2 में निम्न में से कौन सा शब्द दाईं ओर से चौथे स्थान पर है? इस तरह का क्वेश्चन भी आता ही है। तो देखिए सॉल्यूशन में पढ़ते हैं। सेकंड स्टेप आपको ये दे रखा है,
और दाएं से कौन सा पूछा था? चौथा। 1 2 3 4 रिवरडेल ये वाला दे रखा है, रिवरडेल, ठीक है। और ये ऑप्शन में दे रखा होगा आपको, जी हाँ दे रखा है, डी में दे रखा था, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी टफ था। अगर उम्मीद करता हूँ को सॉल्यूशन इसका समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार वापस इसको वीडियो को वापस चला के देखिएगा, और उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये पेपर ख़त्म होता है, 23 नंबर का सॉल्यूशन ख़त्म होता है। जल्दी मिलते हैं अगले सॉल्यूशन की तरफ, तब तक के लिए राम राम, जय राम जी की।